पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरें में देख पाएंगे, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, वो तिरंगा यात्रा यहाँ निकाल रहे हैं। चंडीगढ़ के सड़कों की ये तस्वीर हम आपको सीधे अपने कैमरे से हरियाणा न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। तमाम जो स्कूटी पे जो महिला पुलिस है, पहला दल उनका है, कहीं ना कहीं तिरंगा हाथों में लेके तमाम जो चंडीगढ़ पुलिस की महिला कर्मी हैं वो हैं। इसके बाद जो है पुलिसकर्मी, तमाम जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं वो तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जश्न, पूरा जो देश है इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और एक अलग तस्वीरें चंडीगढ़ की सड़कों से आपको देखने को मिल रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने तिरंगा यात्रा यहाँ देखने को मिल रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक अलग नज़ारा जो है चंडीगढ़ की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो है पूरा देश मना रहा है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं अलग अलग अपने अपने अंदाज से तिरंगा जो है वो फहरा रहे हैं। हर घर तिरंगा एक भारत सरकार की मुहिम है, उसमें भी लोग, तमाम जो लोग हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस की जो है अब गाड़ियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं सड़कों पर। तमाम पुलिसकर्मी अपने हाथों में झंडा लिए सड़कों से जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए 75वीं वर्षगांठ की, एक हर्षोल्लास के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ तमाम जो लोग हैं ये तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं हर घर तिरंगा की मुहिम जो है वो छेड़ रखी है सरकार ने। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लाइटें लगाकर जो बिल्डिंग्स हैं उन पर भी तिरंगा जो है वो आकर्षित किया जाएगा। इसके साथ साथ अपने अपने अंदाज में, अलग अलग अंदाज में कोई पैदल यात्रा निकाल रहा है। तमाम जो लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से एक अनूठी पहल, अनोखा जो तिरंगा यात्रा है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर चंडीगढ़ की सड़कों पर देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे हैं तमाम जो गाड़ियां हैं चंडीगढ़ पुलिस की हैं, तमाम जो स्कूटी पे जो चंडीगढ़ पुलिस की महिलाएं थी वो देखने को मिली, उसके बाद पुरुष थे, फिर गाड़ियां आई। इस प्रकार से ही एक अनोखा, एक उत्साह करने वाला जो पल जो है आप चंडीगढ़ की सड़कों से देख पा रहे हैं। एक अलग नज़ारा, बिल्कुल अलग नज़ारा चंडीगढ़ की सड़कों पर इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं बात की जाए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम है हर घर तिरंगा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है किस प्रकार से आपको तिरंगा फहराना है। एक यूनिटी बनी रहे, एक तिरंगा है तो तमाम जो लोग हैं वो एक सूत्र में बने। इस प्रकार की जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है ये पूरी तस्वीरें देती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालियमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। पूरा देश आज़ादी का पर्व मना रहा है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, इसके साथ साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। कहीं ना कहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव की अगर बात की जाए तो पूरा देश इस जश्न में डूबा हुआ है। तमाम लोग अपने अपने तरीके से इस आज़ादी के जश्न को बनाने में लगे हुए हैं। बात करें तिरंगा यात्रा की, कुछ लोग तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग हर घर तिरंगा जो मुहिम सरकार ने छेड़ रखी है उसमें हर अपने घर पर जो है तिरंगा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ सड़कों पे तिरंगा लेकर लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, साथ साथ पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, बाइकों पर, गाड़ियों में अपने अपने तरीके से तमाम जो लोग हैं वो तिरंगा बना रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो इस वक्त हम हैं हरियाणा विधानसभा सचिवालय के बाहर। आप मेरे पीछे तस्वीर देख पा रहे होंगे, तस्वीरों में ट्राई कलर जो है वो बिल्कुल बखूबी जो है वो नजर आ रहा है। तिरंगे के रंग में विधानसभा जो है वो रंगी हुई नजर आ रही है। ऐसे में हरियाणा सचिवालय की तरफ से भी अगर बात की जाए तो हरियाणा सचिवालय में भी इसी प्रकार की जो लाइटिंग है वो नजर आएंगी। हम आपको हरियाणा सचिवालय की भी लाइटिंग दिखाएंगे। इससे पहले हरियाणा विधानसभा की बात कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा के दोनों तरफ ये ट्राई कलर की जो लाइटें हैं, तिरंगे की जो लाइटें हैं, तिरंगा जो एक किस्म से लाइटों से छाप रखा है, दीवारों पे सजा रखा है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया था कि हरियाणा में जितने भी सरकारी भवन हैं उन भवनों पे तिरंगा लगाया जाए, साथ साथ इस प्रकार की जो लाइटिंग है जिससे पूरा भव्य नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि 3 रंग हैं, तीनों रंग तिरंगे से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आज़ादी की भाव जो है वो हरियाणा में, पूरे देश में इस वक्त जो है लोगों के मन में छप चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं बढ़ चढ़कर इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ हर घर तिरंगे की बात कर ली जाए, हर घर तिरंगा सरकार की एक मुहिम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम छेड़ी है जिसको राज्य सरकारें भी बखूबी निभा रही हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भी हर घर तिरंगा फहराने का जो सिलसिला है वो जारी है। तमाम जो लोग हैं अपने घर पर तिरंगा फहरा रहे हैं, अपनी गाड़ियों में तिरंगा लेकर चल रहे हैं, अपने भवनों पर, सरकारी भवनों पर
आप हरियाणा विधानसभा की तस्वीर देख पा रहे हैं, जिसमें साफ जो है ट्राई कलर की जो लाइटें हैं वो लगाई हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो लड़ियां हैं वो भी ट्राई कलर में जो है लटकाई गई हैं। ट्राई कलर तिरंगा जो है वो बनाया गया है और ये तिरंगा जो है हमें अपनी जो भावना है देश के प्रति, जो प्यार है वो दर्शाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सामने हरियाणा सचिवालय भी है। हरियाणा सचिवालय के टॉप फ्लोर पे भी आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो लाइटिंग है वो नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो लाइटिंग है ये पूरे देश प्रेम को दर्शाती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं तमाम जो लाइटें हैं ट्राई कलर में लगाई गई हैं और कहीं ना कहीं पूरा देश इस तिरंगे रंग में या ट्राई कलर में जो है रंग चुका है, तिरंगे के रंग में रंग चुका है। आजादी का अमृत महोत्सव है, हो भी क्यों ना 75 वर्ष जो है आज़ादी के अपने आप में देश मना रहा है। इसके पीछे बहुत से सैनिकों की शहादत है, बहुत से लोगों की शहादत है, बहुत से लोगों की मेहनत है। तो उसी के चलते इस प्रकार की जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं पूरे देश में, प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें आपको अमूमन देखने को मिलेंगी। 13 से 15 अगस्त तक ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है बनाया जाएगा और इसी प्रकार की जो लाइटिंग है, इसी प्रकार की जो भव्य दृश्य हैं वो आपको हर जगह दिखाई देने वाले हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए, हरियाणा सरकार भी हर घर तिरंगा योजना में, आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़। बने हुए हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी क्या मानते हैं, आज कहाँ देख रहे हैं अपने देश को आप 75 साल? आज हमारा देश विश्व के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेगुलर ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, तरक्की की ओर बढ़ रहा है। और पिछले 8 साल से लगभग आप लोग देखते आ रहे हैं कि जो भारत की उपलब्धियां हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत को स्थान दिलाने का काम किया है, आज बड़े बड़े देश चाहे कोई भी किसी भी तरीके का विचार विमर्श और मंत्रणा हो, जो इंटरनेशनल हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष को जानने की कोशिश करते हैं और उनकी सलाह को उसमें समायोजित करने का काम करते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज विश्व के अंदर भारत ने प्राप्त की है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत है, क्या अपील लोगों से करना चाहिए? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, ये किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का, किसी समुदाय का उत्सव नहीं है, ये आज़ादी का उत्सव है, हर भारतीय का उत्सव है। हर भारतीय 13 से 15 तक अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराएं और इस उत्सव को मनाने के लिए सहभागी बने और जोश खरोश के साथ उत्सव पूरे उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाएं। 75 साल हो गए, आगामी 25 सालों में और कहाँ देखते हैं भारत को, किस तरीके से? अरे कहते हैं ना, आगाज ऐसा है तो अंदाज कैसा होगा। अगले 25 सालों के अंदर भारत विश्व गुरु होगा और पूरा विश्व भारत के पद चिन्हों पर चलने का काम करेगा। के लिए लोगों के लिए क्या संदेश है? मैं लोगों से यही संदेश देना चाहूँगा, इस आज़ादी के उत्सव को उसी तरीके से, जिस तरीके से आज़ादी हम लोगों ने मिलजुल कर प्राप्त की थी, सभी समाज के सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर इसे आज़ादी प्राप्त की थी, उसी उत्साह के साथ हम इस 75वें आज़ादी के महोत्सव को मनाएं, भाईचारे को बढ़ाएं और भारत को अग्रणी करने के लिए हर व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो आह्वान हैं उन पर चलने का काम करें, उनको सहयोग करने का काम करें, भारत को सुदृढ़ करने का काम। तो नरेंद्र मोदी के जो भी आह्वान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनकी तरफ से जो किए गए हैं, तमाम जनता को फॉलो करने चाहिए और हर घर तिरंगा दिखे, ऐसा उनका मानना है। और लोगों से अपील भी उन्होंने की है कि वो अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो हरियाणा के चेयरमैन सुभाष बराला जी सिरसा पहुंचे हैं भाजपा कार्यालय पर तिरंगा लहराने के लिए। इनसे जानते हैं कि इस अभियान के तहत कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। बराला जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। कैसा माहौल लग रहा है पूरे प्रदेश में इस अभियान को लेकर? देखिए, पूरे प्रदेश में ही नहीं, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का आह्वान किया है कि ये स्वतंत्रता का जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, ये जो पूरा साल है, इस साल भर में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे और निश्चित रूप से हर कार्यक्रम में आम जन का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सामाजिक संगठनों के लोग हों, वो एक जोश अलग ही दिखाई दे रहा है। अब जैसे ये 13, 14, 15 का हर घर तिरंगा लगाने का
जो आह्वान किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसके लिए कितनी ही तिरंगा यात्राएं निकाली गई हैं। वो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी निकाली है, सामाजिक संगठनों ने भी निकाली हैं, अन्य राजनीतिक दल हैं उनने भी निकाली हैं। तो उसके कारण से पूरा देश और देश का हर मोहल्ला, हर गली आज तिरंगा में ही आपको दिखाई देती है। मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए सब देशवासियों को आभार प्रकट करना चाहिए कि इतना जबरदस्त अभियान देश के प्रधानमंत्री जी ने आमजन को दिया है। 75 साल हो गए आज़ादी को, आगे क्या माना जाए? इस अमृत महोत्सव से क्या अमृत निकालने की कोशिश है? देखिए, आपने भी देखा होगा देश के प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय स्तर पे कोई शीर्ष जो हमारा नेतृत्व है, वो आज एक ही बात कहता है कि हम सब लोगों को इस बात का विचार करना चाहिए कि हमारी दशा और दिशा इन आज़ादी का जो 75 साल का हमारा जो सफ़र है इसमें किस प्रकार की रही है, और हम सब लोगों को इस बात पे विचार भी करना चाहिए। क्योंकि आज़ादी देश को वैसे ही नहीं मिली, इसमें मंगल पांडे से लेकर के और अनेक ऐसे वीर सपूत हुए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, या फिर महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, या अन्य ऐसे नेता जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को चलाने का काम किया, या फिर सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद के नाम से सेना का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस के बाद शहीद भगत सिंह की बात करें, राजगुरु की बात करें, सुखदेव की बात करें, अशफाकुल्ला की बात करें, बहुत सारे इस वीर भूमि के सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो बहुत बड़े बलिदान, बहुत बड़े तप और तपस्या के बाद आज़ादी हम लोगों को मिली थी। हमें इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि इन 75 सालों में दिशा हमारी कैसी रही और हमारी गति कैसी रही आगे बढ़ने की। जब इस 75 साल के कार्यकाल के ऊपर दृष्टिपात करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य की एक रूपरेखा उसमें से निकल करके आएगी, और देश के प्रधानमंत्री जी चाहते भी यही हैं। और देश के बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठनों के लोग, राजनीतिक दलों के लोग भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हमारा जो भविष्य का भारत है वो किस प्रकार का होना चाहिए। और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाते एक टारगेट सेट कर दिया है कि अगले 25 साल का जो कार्यकाल रहेगा देश के भविष्य का, जब हम लोग आज़ादी के 100 साल मनाएंगे तो उसमें किस प्रकार का भारत हो, किस प्रकार से हर भारतवासी की भूमिका हो, ये एक टारगेट सेट हुआ है। और निश्चित रूप से सब भारतवासी मिल करके इसके ऊपर विचार करते हुए कि किस गति के साथ और किस दिशा में आगे बढ़ना है तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि हरियाणा पंचायत का मामला अभी चल रहा है चुनावों का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है, और अभी जो बयान आ रहे हैं लगातार कि सितंबर के महीने में हो जाएंगे, और आपको प्रभारी का दायित्व मिला हुआ है सिरसा का, किस प्रकार का मानते हैं, क्या माहौल है सिरसा में? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव जो तय एक समय सीमा है, जिसमें हरियाणा के चुनाव आयुक्त ने भी इस बात की स्टेटमेंट पीछे दी थी, मुख्यमंत्री जी भी इस बात के लिए कह रहे हैं कि सितंबर महीने में चुनाव हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस समय के अंदर चुनाव होगा। और जहां तक सिरसा जिला की बात है, सिरसा जिला संगठनात्मक दृष्टि से बहुत हमारा मजबूत जिला है। आज हमारे जिला के बड़े कर्मशील अध्यक्ष हैं आदित्य चौटाला जी, इनके अध्यक्षता में आज हमने प्रमुख कार्यकर्ताओं की, हमारे मंडल अध्यक्षों की, जिला पदाधिकारी प्रभारियों की एक बैठक की है, और उसमें इस बात पे चर्चा की है कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के अंदर जाना चाहिए, और भविष्य का जो चुनाव है इसका पंचायती राज का, उसकी हमने आज बैठक की चर्चा की है। नगर निकाय चुनाव में हुआ था, उस समय में जेजेपी आपकी सहयोगी पार्टी है हरियाणा में सत्ता में, उससे गठबंधन टूटा फिर जुड़ा, अब क्या लग रहा है, अब गठबंधन होगा या अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक स्थानीय निकाय की बात है, स्थानीय निकाय का चुनाव नगर पालिका का भारतीय जनता पार्टी कभी सिंबल पे नहीं लड़ती थी, लेकिन ऊपर के चुनाव सिंबल पे लड़ती रही है। तो इसलिए वहाँ पे गठबंधन हो ना हो इस बात का ज़्यादा महत्व था। लेकिन जहाँ तक पंचायती राज चुनाव की बात है, क्योंकि ये कभी सिंबल पे लड़े नहीं है, तो भी क्योंकि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ करके इस बात के ऊपर विचार करेगा कि किस प्रकार से इस चुनाव के अंदर जाना चाहिए, और दोनों पार्टियों का नेतृत्व मिलकर के जो भी तय करेगा, हम कार्यकर्ता उस बात के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तिरंगा अभियान को लेकर ही विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लग पाया है, क्योंकि ये जो तिरंगा है किसी पार्टी विशेष का तो है नहीं। इस तिरंगे के अभियान में भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सामाजिक संगठनों की बात करें, कांग्रेस पार्टी, अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, मुझे लगता है
चाहे कुछ लोग अनमने ढंग से ही लगे हों, इस अभियान में अन्य राजनीतिक दलों के लोगों समेत हिंदुस्तान की जनता पूरे तौर पे लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि इस बात के ऊपर कहीं कोई विवाद हो और कोई विवाद होना भी नहीं चाहिए। राणा जी, एक बड़ा सवाल है कि जो तिरंगा अभियान के बाद क्या तिरंगे जो लगाए जा रहे हैं उनकी मर्यादा को लेकर भी बातें उठ रही हैं कि उनका क्या होगा? आप क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे कि जो फ्लैग कोड में कुछ बदलाव किए गए उसके बाद हमें लहराने का हक मिला, फहराने का हक मिला, अब उसके बाद क्या करना चाहिए? लोगों के लिए आप क्या अपील करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से बहुत गंभीर सवाल है आपका ये, और इसमें हर भारतवासी जो देश से प्यार करता है, मातृभूमि से प्यार करता है, तिरंगे से प्यार करता है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगे के सम्मान में कहीं कोई कमी ना आए। और हम लोग भी अपने कार्यकर्ताओं की जो बैठकें की हैं, हमारे शक्ति केंद्र तक के जो प्रमुख हैं उनकी पूरे हरियाणा प्रदेश की जो बैठकें, उसमें एक आह्वान भी किया है, कार्यकर्ताओं को भी समझाया है, दिशा निर्देश भी दिए हैं, और आम जन को भी, चाहे सामाजिक संगठनों के लोग हैं, प्रशासनिक मशीनरी, यही बात कह रही है कि तिरंगे के सम्मान में कोई कमी ना आए। और तिरंगा 13, 14, 15 देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पे तो इन दिनों में फहराना ही है। इससे पूर्व में भी लोगों ने अपने घरों पे, अपने संस्थानों पे, अपने साधनों के ऊपर तिरंगा लगाया है। तो मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि 15 अगस्त के बाद ये जो एक त्यौहार जैसा माहौल बना हुआ है, इसकी समाप्ति के बाद पूरे सम्मान के साथ तिरंगे को उतार करके और उसको अच्छे प्रकार से अपने घर के अंदर सुरक्षित स्थान के ऊपर रखें। किसी भी प्रकार से तिरंगा झुकने ना पाए, कटने ना पाए, फटने ना पाए, क्योंकि तिरंगा अगर कटता है तो भारत माता के सीने के ऊपर कोई ऐसी चीर लगती है तो वो किसी भी भारतीय को बर्दाश्त वो नहीं होती। इसलिए पूरे सम्मान के साथ तिरंगे के इस अभियान के बाद 15 तारीख के बाद हम सब लोगों को सम्मान के साथ उसको सहेज करके रखना चाहिए। ये थे हमारे साथ सुभाष बराला जी, और तिरंगा अभियान के लिए लोगों को आह्वान तो कर रहे हैं, साथ ही यह भी कहते हैं कि अभियान के बाद तिरंगे की मर्यादा को कायम अवश्य रखें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। देश आज़ादी का 75 महोत्सव मनाता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जहां झुग्गी झोपड़ी वाले वंचित रह जाते हैं, उसी में आज एक सामाजिक संस्था आज आगे आई है। उनसे ही ज़्यादा जानकारी लेंगे, आखिर क्या कुछ वो बताना चाहेंगे, आखिर क्या कुछ उद्देश्य इनका रहने वाला है, क्या कुछ मोटिव लेकर ये पहुंचे हैं, तिरंगा हर एक झुग्गी झोपड़ी पर लगा कर ये पहुंचे हैं। सबसे पहले हमारे साथ अनूप जुड़ रहे हैं। अनूप जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ उद्देश्य लेकर आज पहुंचे हैं? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने पूरे भारतवर्ष में बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई कि हर घर तिरंगा, कोई भी इससे वंचित ना रहे। ये तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इससे बड़ी तो कोई पर्व हमारे लिए हो नहीं सकता। हमारा आज़ादी दिवस है और मेरे ख्याल जब से देश आज़ाद हुआ है बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से इस बार आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है। तो हमारे बजरंग वाहिनी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें आदेश किया कि पूरे भारतवर्ष में आप लोग जो बजरंग वाहिनी दल के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो सब जाके झुग्गी झोपड़ियों में झंडा फहराएं, झंडा लहराएं, ताकि वो लोग भी वंचित ना रह सकें इस पर्व से। क्योंकि कई बार जो ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं वो झंडा नहीं खरीद पाते, तो हमने फिर अब मैक्सिमम झुग्गी झोपड़ियां एरिया कवर किया है और उनमें आज हमने बड़ा खुशी का माहौल देखा कि हमें भी कोई झंडा लहराने के लिए कोई संस्था आगे आई है। धन्यवाद। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग थे, जो परिवार थे, उन्हीं को अपना परिवार मानते हुए आज ये लोग पहुंचे, जो एनजीओ है वो पहुंची और अपना एक समर्थन देते हुए नजर आई। क्या कुछ उद्देश्य लेकर पहुंचे थे आज यहाँ पर? हम यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पहुंचे हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि कोई भी देशवासी ऐसा ना हो जो अपने तिरंगे के प्रति सम्मान दिखाने में समर्थ ना हो। इसीलिए हम इस बार सेक्टर 32 करनाल में झुग्गी झोपड़ी में पहुंचे हैं, ताकि उनके घरों पर भी आम नागरिक की तरह झंडा लहरा सके और वो भी अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना सके। तो बिल्कुल आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर ये महोत्सव मनाया जा रहा है। जी, आप किस उद्देश्य को लेकर आज पहुंचे हैं? क्या कुछ लोगों के साथ आपने अपने हमारा आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, हम इसी को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और मतलब कि ये अब जो ये इस बार की आज़ादी है, ये एक तरह से त्योहार की तरह है इस बार, क्योंकि घर घर झंडा लगाया जा रहा है और हर जगह झंडा लगाया जा रहा है। तो इसमें ये बात है कि तो हमारे प्रधान जी हैं बजरंग वाहिनी दल के, अनूप जी हैं, उन्होंने आज यहाँ पर मतलब जहाँ पर कोई भी इंसान, मतलब हमने देखा शहर में बहुत सारी जगह झंडे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो हम देखा था हमें झंडे लगे ही नहीं हुए थे।
तो अनूप जी ने ये फैसला किया कि चलो यहाँ पर भी ये झंडे लगाए जाएं ताकि इन लोगों का भी आज़ादी महोत्सव में शामिल किया जा सके। 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूरे जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद जो है सरकार के द्वारा एक मुहिम भी चलाई गई है, हर घर तिरंगा, जिसका सीधा सीधा असर जो है देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लोगों के द्वारा आप देख सकते हैं कि लोगों के द्वारा हर एक घर के ऊपर जो है तिरंगा जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन देखा जाए तो चाहे दुकान हो, चाहे बाइक हो, चाहे गाड़ी हो, हर एक जगह पर जो है तिरंगा देखने को मिल रहा है। लोगों के अंदर काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है, जिस तरह से आज़ादी के जो है 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पिहोवा से कैमरामैन रंजीत के साथ गगन सांगर, हरियाणा न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान का असर यमुनानगर में भी देखने को मिल रहा है, जहां ऑटो रिक्शा से लेकर बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों और प्राइवेट संस्थानों पर भी तिरंगा लहराया जा रहा है, तो वहीं घरों और संस्थानों पर भी जो है तिरंगा देखा जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो सभी जगह गांवों से लेकर स्कूलों तक जो है तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जगह तिरंगे बांटे जा रहे हैं। कहीं भी बात करें तो हर जगह पर डाकखाने से आप जो है तिरंगा ले सकते हैं, वहीं हर दुकान पर जो है तिरंगा आप खरीद सकते हैं कहीं भी और अपने घरों पर लगा सकते हैं। जिस तरह सरकार ने भी पहल की है कि इस बार 75वीं वर्षगांठ पर जो है हर घर तिरंगा लहराना चाहिए, तो इस बार जो है 15 अगस्त से पहले ही पूरा देश जो है बात करें हरियाणा की और यमुनानगर की, तो यमुनानगर में भी हर जगह पर तिरंगा देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति के इस वक्त मुंह पर जो है स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं साफ नजर आ रही हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी तिरंगा हाथ में लिए नजर आ रहे हैं। बात करें तो लगातार हर पार्टी जो है विपक्षी पार्टियों से लेकर सत्ता पक्ष के पार्टियों के लोग भी लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं बात करें तो 15 अगस्त को जिस तरह यमुनानगर में 3 जगह पर कार्यक्रम हैं, तो 3 जगह पर तिरंगा फहराया जाएगा। वहीं बात करें तो लगातार यमुनानगर के हर घर में तिरंगा अभियान जो है सफल नजर आ रहा है। हरियाणा न्यूज़ के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार। हर घर तिरंगा को लेकर के जहां हरियाणा सरकार जो है तमाम अधिकारियों की बात की जाए, नेताओं की बात की जाए, तो उनकी जिम्मेवारी जो लगाई गई है और उसका जो असर जो है बल्लभगढ़ के बाज़ारों में साफ तौर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार आपको तस्वीरें बाजार की दिखा देते हैं, जिस तरीके से सरकार एक लक्ष्य लेकर चल रही है कि हर घर तिरंगा जो है वो पहुँचाना है और उसका जो असर जो है बल्लभगढ़ के बाज़ारों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाज़ार के व्यापारी जो हैं सरकार के इस लक्ष्य में जो है सहयोग करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर घर तिरंगा जो है 13 से लेकर 15 अगस्त तक जो है वो हर घर तक झंडा पहुंचाने का जो सरकार का लक्ष्य है वो साफ तौर पर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं अब हर घर तिरंगा को लेकर के लोगों तक वो मुहिम जो है वो पहुंचाने के लिए अधिकारियों की बात की जाए या तमाम उन लोगों की बात की जाए तो उनका सहयोग जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बाजार के कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि सरकार का जो ये लक्ष्य है कितना सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नाम सर आपका? शीश राम। सरकार का एक लक्ष्य है कि हर घर तक तिरंगा जो पहुंचाना है, कितना सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है बाजारों की खास तौर पे बात की जाए तो? ये आपका 80% हो रहा है, 80% सफल हो जाएगा, बाकी 20% कम रह जाएगा। 20% क्यों नहीं हो पा रहा, कारण क्या होगा? अब कारण क्या, लोग बात कुछ दिलचस्पी नहीं ले रहे, कुछ ले रहे तो उन्होंने लगा रखा। सरकार तो मुहिम लेके चल रही है कि हर घर तक तिरंगा जो है वो पहुँचाना है। सरकार की बात सही है, लेकिन तिरंगा भी थोड़ा महंगा मिल रहा है अब की बार, इसलिए लोग वक्त पीछे भी हटे हुए हैं। सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, मंत्री की बात की जाए, विधायक की बात की जाए, तो तमाम लोगों भी कहीं ना कहीं लोगों को झंडा वितरित कर रहे हैं, फ्री में वितरित कर रहे हैं। हाँ वो कर रहे हैं, मगर हर किसी को मिल नहीं पा रहा है। नहीं, वो किसी को मिल रहा है, वैसे वो वहीं लग रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा है झंडा। नहीं मिलता झंडा बाकी, हाँ 150 रुपये का झंडा मिलता है, जो आम जो है आधे मीटर का झंडा होता है। तो सरकार का जो लक्ष्य है क्या लगता है पूरा हो पाएगा? पूरा कुछ % रह जाएगा, 80% पूरा हो जाएगा। 80% पूरा हो जाएगा, ठीक। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का जो लक्ष्य है, जो सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है कि हर घर तिरंगा जो है वो पहुंचाना है, उसमें 20% की कमी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों को झंडे जो खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वो झंडे जो हैं उन लोगों को महंगे मिल रहे हैं, जिनके चलते लोग जो है वो झंडे नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन सरकार के नुमाइंदों की बात की जाए, विधायक की बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए,
तो उनकी तरफ से जो झंडा वितरित करने का काम जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि जितने भी तमाम अधिकारियों की बात की जाए या नेताओं की बात की जाए या ब्लॉक वाइज नेताओं की बात की जाए तो उनकी जिम्मेवारी जो है वो लगाई गई है, क्योंकि वो झंडा जो है वो लोगों तक पहुँचाए। और ख़ास तौर पर इस बार जो है जिम्मेवारी जो है वो सरकारी डिपो राशन की जो दुकानें हैं उन पर जिम्मेवारी लगाई गई है कि जो राशन के जो कार्ड धारक हैं उन पर झंडा दें और वो अपने घरों तक झंडा जो है वो पहुँचे। सरकार का जो लक्ष्य है वो बाज़ारों के अंदर जो है इसका साबित होता है वो दिखाई दे रहा है।